रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है। रूस ने यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए हैं। यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में रूस और यूक्रेन दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने है। जंग का केंद्र ये पूर्वी इलाका बन गया है। एक स्कूल पर भीषण बमबारी हुई है। बमबारी की इस घटना में 60 लोग मारे जाने की आशंका है। एजेंसी एएफपी के मुताबिक गवर्नर ने इस बमबारी में 60 लोगों के मारे जाने की आशंका जाहिर की है। जानकारी के मुताबिक रूस की सेना ने पूर्वी यूक्रेन के लुहांस्क क्षेत्र के बिलोहोरिवोइका गांव में स्थित एक स्कूल पर बमबारी की और रूस की ओर से की गई इस भीषण बमबारी में 60 लोगों के मारे जाने की आशंका। पिछले कुछ सालों से रूस में 9 मई को मनाया जाने वाला विजय दिवस एक वार्षिक कार्यक्रम का दर्जा हासिल कर चुका है और इस मौके पर रूस की राजधानी मास्को समेत अन्य शहरों में सैन्य परेड आयोजित की जाती है। वायुसेना भी इस मौके पर प्रदर्शन करती है। ये वो तारीख है जब द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर जीत हासिल की गई थी। व्लादिमीर पुतिन के दौरे में विजय दिवस रूसी सेना और सैन्य साजो सामान की ताकत दिखाने के साथ साथ द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मारे गए रूसी सैनिकों को याद करने का मौका बन गया है। द्वितीय विश्व युद्ध में 2.7 करोड़ सोवियत नागरिक मारे गए थे, जो किसी भी देश में होने वाली सबसे अधिक जनहानि है। रूसी इस युद्ध को ग्रेट पेट्रियोटिक वॉर के रूप में याद करते हैं। अमेरिका की प्रथम महिला जिल बाइडेन ने अचानक युद्ध प्रभावित यूक्रेन की अघोषित यात्रा की और इस दौरान उन्होंने यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की की पत्नी ओलेना जेलेंस्की से मुलाकात की। रूस के साथ जारी युद्ध के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की पत्नी का यूक्रेन दौरा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 24 फरवरी को रूसी आक्रमण की शुरुआत होने के बाद अमेरिका समेत नाटो देशों के कई नेता यूक्रेन का दौरा कर चुके हैं। हालांकि जो बाइडेन ने यूक्रेन की यात्रा करने से अभी तक दूरी बनाए रखी है। पाकिस्तान में इस साल गेहूं का उत्पादन करीब 30 लाख टन कम होने का अनुमान है। ऐसे में गेहूं की कीमतों में भारी बढ़ोतरी की आशंका जताई जा रही है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि वो किसी भी हाल में आटा महंगा नहीं होने देंगे, भले ही इसके लिए उन्हें अपने कपड़े तक क्यों न बेचने पड़े। जिसे लेकर शहबाज शरीफ ने घोषणा की। वो अच्छी तरह से जानते हैं कि प्रांत में आटे की कीमतों को कैसे कम किया जाए। उन्होंने प्रांतीय सरकार को अपने खर्च पर आटे की कीमतों में कमी करने के निर्देश जारी किए। पाकिस्तान में विदेश मंत्री बिलावल जरदारी और अमेरिकी समकक्ष एंटनी ब्लिंकन के बीच हुई बातचीत से दोनों देशों के रिश्तों में एक बार फिर गर्मजोशी नजर आई है। रूस के लिए ये एक झटके के समान है, जो इमरान खान के शासनकाल में ज्यादा करीब आता दिख रहा था। ब्लिंकन ने पाकिस्तान को 18 मई को न्यूयॉर्क में होने वाली वैश्विक खाद्य सुरक्षा पर मंत्री स्तरीय बैठक में हिस्सा लेने का भी आमंत्रण दिया है। दोनों नेता संपर्क में रहने और परस्पर हित के क्षेत्रों में वैश्विक मुद्दों पर भागीदारी बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। पांच मई को जॉर्जिया के विक्रॉस में एक कैमरे ने एक रहस्यमयी चीज को आकाश में घूमते देखा। ये सफेद, तेज और चमकदार चीज अंतरिक्ष की जेलीफिश लग रही थी। इस वीडियो को सैन एंटोनियो ने टेक्सास की यूनिवर्सिटी में वायुगतिकी और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर क्रिस कॉम्बेग ने ट्विटर पर शेयर किया। क्रिस कॉम का कहना है कि ये स्पेस जेलीफिश कोई यूएफओ नहीं थी। ये फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च होने वाला स्पेस एक्स फॉल्कन 9 रॉकेट था, जो कैमरे से करीब 250 मील दूर था। नेपाल के 52 साल की एक शेरपा ने 26वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का रिकॉर्ड बनाया। उसने सर्वाधिक बार फतेह करने का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है। रीता नाम पर्वतारोही ने पहली बार 13 मई 1994 को एवरेस्ट फतेह की थी और इस साल पर्यटन विभाग नेपाल ने चोटी पर चढ़ने के लिए 316 लोगों को परमिट जारी किया। मई से शुरू होने वाले पर्वतारोहण से पहले पर्वतारोहियों की मदद करने के लिए शेरपाओं ने ट्रैकिंग मार्ग के साथ रस्सियों को ठीक करने के लिए भी अभियान चलाया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने लंदन में एक चैरिटी नीलामी में अपने बहुत प्रसिद्ध खाकी टी शर्ट को नीलाम किया। ये कार्यक्रम यूक्रेन दूतावास द्वारा ट्रेड मॉडर्न में 6 मई को आयोजित किया गया था। टी शर्ट की शुरुआती कीमत 50,000 पर निर्धारित की गई थी। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने खरीदारों से ज्यादा बोली लगाने का आग्रह किया। नीलामी से पहले जेलेंस्की ने इस कार्यक्रम को वर्चुअल तरीके से संबोधित किया। उन्होंने ब्रिटेन और उसके प्रमुख बोरिस जॉनसन के समर्थन के लिए उनकी सराहना की।
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मुश्किलें बढ़ रही हैं। मौजूदा प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अब इमरान खान की संपत्ति और आय की फोरेंसिक जांच करवाने वाले हैं। न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने पाकिस्तान की तहरीके इंसाफ के केंद्रीय सचिवालय के 4 कर्मचारियों के बैंक खातों का डिटेल लेने का निर्णय लिया, जिनकी पहचान ताहिर इकबाल, मोहम्मद नौमान, अफजल मोहम्मद अरशद और मोहम्मद रफीक के तौर पर की गई। इमरान खान के नेतृत्व में इन 4 कर्मचारियों के निजी खातों में भारी भरकम पैसा आने के मामले को लेकर अब जांच शुरू कर दी गई है। अमेरिका में पिछले कुछ दिनों से इतिहास की सबसे बड़ी आग लगी हुई है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इसे आपदा घोषित कर दिया ताकि उत्तरी न्यू मैक्सिको के दूरदराज के क्षेत्रों में ज्यादा मदद पहुंचाई जा सके। तेज हवाओं के कारण आग की गति बढ़ रही है। इसका असर लोगों की निकासी पर पड़ रहा है। दक्षिण पश्चिमी अमेरिका के पर्वतीय प्रांत न्यू मैक्सिको के गवर्नर मिशेल लुजान ग्रिशम ने बताया कि क्षेत्र में बड़े पैमाने पर फैली जंगल में आग के कारण करीब 6000 लोग वहां से जगह खाली करने को मजबूर